हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अभी हम लोगों की डिटरमिनेंट की सीरीज़ चल रही है और डिटरमिनेंट की सीरीज़ में लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर को सीखा था। आज हम लोग एडजॉइंट को सीखने जा रहे हैं। अभी एडजॉइंट को सीखने के लिए आपको दो चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। एक तो माइनर निकालना आना ज़रूरी है और एक माइनर कोफैक्टर निकालना आना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ आपको ट्रांसपोज आना ज़रूरी है। और ये सब मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरी पिछली क्लासेस को रिवाइज कर सकता है। अब हम समझने जा रहे हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट में आपका, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट दी हुई है, लेट से उसके एलिमेंट ए बी सी और डी है, ठीक है। अब इसके कोफैक्टर्स निकाल के ये आपकी मैट्रिक्स इस तरह से बनेगी A11 A12 A13 A21 और A22। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये मेरी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, A11 A12 A21 और A22। ये जो मैट्रिक्स मेरे सामने आएगी ये है आपकी एडजॉइंट ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा हेडिंग है। तो उसमें आपका ये अभी आपने पढ़ा कि इसमें क्या होता है कि पहले आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होती है, उसके आपने कोफैक्टर्स निकाले और उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया, तो जो ट्रांसपोज करके गेट होती है वो आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मैंने कंसीडर कर ली कि एक 2 3 4 1 मैंने ये मैट्रिक्स ए ले ली। अब सबसे पहला मेरा क्या काम होगा कि मैं इसके कोफैक्टर्स निकालूं। अगर मैं A11 निकालता हूं, A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और इसका Mij है ना। Mij मतलब ये माइनर और ये माइनर, M11 यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ा, 1 बचा, तो ये -1 की पावर 2 × 1 दैट इज ये हो गया 1। अब A12 निकालेंगे। A12 क्या हो गया, -1 की पावर 1 + 2 M12 दैट इज -1 की पावर 1 + 2 × अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ा, ये हो गया आपका 4, और क्योंकि ये आपका -1 की पावर ऑड है तो ये -1 होगा, तो ये आपका -4 हो गया। इसी तरह से A21 निकालें तो -1 की पावर 2 + 1 और M21 दैट इज -1 की पावर 3 और आपका M21 ये रो और ये कॉलम छोड़ा, ये आपका यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आपका हो गया -3। और A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, तो ये आपका हो गया -1 की पावर 4 और 2 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ा, तो ये आ गया आपका 2। तो ये माइनस, और ये आपका इवन पावर है, तो -1 की पावर जब इवन हो गई थी पॉजिटिव नंबर हो गया × 2, तो ये आपका 2 हो गया। अब अगर आप इनको रखते हैं आपकी A11 A12 A21 और A22, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे 1 -4 -3 और 2। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे ताकि हमें एडजॉइंट ए गेट हो जाए। तो हमारी एडजॉइंट ए हो गई 1 -4 -3 और 2। अब इस वाले को आप इस वाली मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें, ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें, तो आपको दिख रहा है कि जो 2 और 1 है ये आपस में इंटरचेंज हो गए। ये 3 और 4 अपनी पोजीशन पे रहे मगर इनकी जो साइन है वो चेंज हो गई। ये वाली केवल ऑर्डर 2 में होता है, यानी कि कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दी हुई है ऑफ ऑर्डर 2, जैसे दे दिया 1 2 5 7, तो आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट में क्या करेंगे, आप इन दोनों को तो आप इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 7 1, और इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करेंगे मगर उनका साइन चेंज कर देंगे, -2 -5। ये आपका
एडजॉइंट ए आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल नोट की। स्पेशल नोट ये है कि अगर सपोज करिए हम मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ए इंटू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब एक चीज और हम जानते हैं कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आपका I होता है। अब अगर इस डिटरमिनेंट को उठा के मैं नीचे शिफ्ट कर दूं यहां पे, तो ये क्या होगा? A इंटू एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A इक्वल टू I। अब अगर इस चीज को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मुझे पता चलेगा कि ये वाली जो चीज है ये A इनवर्स के इक्वल है, यानी कि A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A। यानी कि जो अभी हम लोगों ने एडजॉइंट A निकाला था, अगर उसको हम लोग डिटरमिनेंट A से डिवाइड कर देंगे तो हमें A इनवर्स गेट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें जो टर्म है वो है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारा डिटरमिनेंट ए 0 आ जाए तो उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 6। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालें 1 2 3 6, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 6 आपका 0 आएगा। तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें आपका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होता है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सपोज करिए ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एज वेल एज बी ए also non-singular matrix of same order। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर A और B आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो AB का प्रोडक्ट और BA का जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर भी सेम ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर एडजॉइंट ए का अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। यानी कि अगर सपोज करिए मैं एडजॉइंट जो निकाल रहा हूं वो ऑर्डर 3 का निकाल रहा हूं तो उसके जो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1 दैट इज 2 के इक्वल होगी। ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये कि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो A इनवर्स है वो इक्वल टू होता है एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A के इक्वल। तो यानी कि ये वाली जो चीज डिटरमिनेंट A है वो इट शुड बी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि आपकी जो डिटरमिनेंट A है वो नॉन सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर डिटरमिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन इस तरह दे दिया जाता है
आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है कि कोई मैट्रिक्स ए है और वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन a² माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 को, ठीक है, a² माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है और इस इक्वेशन की हेल्प पे बेस पर आपको a इनवर्स निकालना है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a इनवर्स इंटू a² माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, a इंटू a इनवर्स यानी कि a² इंटू a इनवर्स माइनस 4a इंटू a इनवर्स प्लस i इंटू a इनवर्स इक्वल टू 0। अब इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे a की पावर 2 और a की पावर माइनस 1 है, तो ये हो गया आपकी a की पावर 1 माइनस 4 a इंटू a इनवर्स, ये i हो गया, प्लस a इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम a इनवर्स निकालें तो वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा 4i माइनस a के इक्वल, ठीक है, और इससे आप a इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। आई होप यहाँ तक का जो मैंने आज आपको इनवर्स सिखाया है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसके बेस पर आप एक्सरसाइज 4.5 इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, कुछ भी करिए, ठीक है, आपका मैं जवाब दूंगा, रिस्पॉन्स करूंगा आपको, ठीक है। और एज यूजुअल लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू। आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, थैंक यू।